नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के CHEN 101 का पार्ट 7 लेके आई हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ इनर्सोमर्स बाय क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इससे पहले मैंने पार्ट 6 तक आपको कैसे आप रिजोल्यूट कर सकते हैं किसी भी रेसिन मिक्सचर को पार्ट 6 में ही बताया है। आज उसका पार्ट 7 है कि आप कैसे रिजोल्यूट करोगे किसी भी रेसिन मिक्सचर को विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी मेथड। क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज करते हुए आप कैसे रिजोल्यूट करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्रोमेटोग्राफी मेथड क्या देखिए, रेसिन मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी बाय द एब्जॉर्बिंग द रेसिमेटोज ऑन द ऑप्टिकली एक्टिव सॉलिड एडजॉर्बेंट और सॉलिड सपोर्ट। The separation of elastomers is based on the difference in their affinity towards the adsorbent or support. Elastomers, while absorbing on optical activity solid support from the diastereoisomers, those having different stabilities in the elute, the elastomers which have more affinity toward the solid adsorbent will have held more tightly than the other one which has less affinity towards solid adsorbent. Thus, the diastereoisomers adsorbent when filled in the column and eluted with the suitable solvent system, the less tightly bonded elastomers will be eluted more rapidly and will pass through the column. क्या मतलब है, देखिए क्रोमेटोग्राफिक मेथड जो बेसिकली है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बिंग मिक्सचर और इल्यूटेंट पर डिपेंड करता है। क्रोमेटोग्राफी बाय द एडजॉर्बिंग द रेसिमेटोज ऑन द ऑप्टिकली एक्टिव सॉलिड एडजॉर्बेंट और सॉलिड सपोर्ट। इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली रिक्वायर्ड द सॉलिड सपोर्ट। हमें किस चीज की रिक्वायर्ड होती है, सॉलिड सपोर्ट की रिक्वायर्ड होती है। दीज सेपरेशन ऑफ एनासोमर्स इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर एफिनिटी टुवर्ड द एडजॉर्बेंट और सपोर्ट। जो भी आपका जिनको सेपरेट करना है उनकी क्या होगी, डिफरेंस इन देयर एफिनिटी टुवर्ड द एडजॉर्बेंट और सपोर्ट। डिफरेंट क्या होगी इनकी, एडजॉर्बेंट डिफरेंट एफिनिटी होगी किसके साथ, एडजॉर्बेंट के साथ, ठीक है। एनासोमर बाय एडजॉर्बिंग और ऑप्टिकली एक्टिव सॉलिड सेपरेटेड फ्रॉम द डायस्टेरियोइसोमर। जो एडजॉर्बिंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो करेगा क्या, डायस्टेरियोइसोमर के साथ ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और दोज हैविंग डिफरेंट स्टेबिलिटीज इन द इल्यूट, और उसकी डिफरेंट स्टेबिलिटीज होगी किसके साथ, इल्यूट के साथ। इल्यूट का मतलब वो सॉल्वेंट जो इन क्रोमेटोग्राफी कॉलम में फिल करा जाएगा। अब उस क्रोमेटोग्राफी कॉलम को पूरी डेफिनेशन में आपको अभी डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगी किस तरह से क्रोमेटोग्राफी कॉलम में हम क्या करेंगे, इल्यूट को फिल करेंगे। These elastomers will have more affinity toward the solid adsorbent. इन elastomers की बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है सॉलिड एडजॉर्बेंट के साथ, held more tightly than other one, जिसमें से एक क्या होगा, एडजॉर्बेंट जो होगा तेजी से जुड़ जाएगा और दूसरे की एफिनिटी क्या होगी, लेस होगी। एक की एफिनिटी क्या होगी, मोर एफिनिटी, और दूसरी की एफिनिटी क्या होगी, लेस होगी एडजॉर्बेंट के साथ। Thus, diastereoisomers adsorbent when filled in the column and eluted with a suitable solvent system less tightly bond elastomers. जिससे क्या होगा, जो बहुत तेजी से बंधने वाला होगा वो उसके साथ बच जाएगा और जुड़ जाएगा, और जो लेस टाइटली बाइंड होगा वो नीचे की तरफ फ्लो करके अलग हो जाएगा। इस तरह से हम दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। कैसे, will be eluted more rapidly and will pass through the column, ठीक है। इल्यूट करेगा रैपिडली और क्या होगा, कॉलम से नीचे की तरफ को पास हो जाएगा। However, the elastomers which are tightly bonded with the solid support will eluted more slowly will come out later from the column. जो टाइटली बना रहेगा वो क्या होगा, लेटर इल्यूट करेगा कॉलम में। Hence, both our elastomers will get separated. इस तरह से हम दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक। सब schematic representation of chromatographic separation of elastomers shown the figure। हम इसको फिगर में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए कैसे, separation of 2-amino-butene by chromatographic separation method using chiral adsorbent elastomers of mannodic acid and attached to the silica stationary phase। हम इसमें क्या करेंगे, सिलिका स्टेशनरी फेज फिट कर रहे हैं और दो एडजॉर्बेंट है उसको हम इसके थ्रू क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। कैसे, देखिए मैंने इसको एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। देखिए रेसिन मिक्सचर 2-amino-butane, रेसिन मिक्सचर 2-amino-butane है, दोनों को रेसिन मिक्सचर है। रेसिन मिक्सचर का आपको मतलब पता है, एक डी फॉर्म, दूसरी कौन सी फॉर्म है, एल फॉर्म, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, सिलिका स्टेशनरी फेज। हमारा जो क्रोमेटोग्राफी कॉलम है, जो हमारा कॉलम है, इसमें सिलिका स्टेशनरी फेज हमने क्या कर रखा, फिल कर रखा। सिलिका स्टेशनरी फेज को हमने फिल कर दिया, ठीक हो गया। फेज को फिल करते ही जो हमने ऊपर से डी और एल फॉर्म है इसको इसके अंदर इंक्लूड करा दी, इसके अंदर डाल दिया। डी और एल फॉर्म इसके अंदर डालते ही यहाँ पे डी और एल फॉर्म इसके अंदर डाल दिया और उसके अंदर सिलिका स्टेशनरी फेज के अंदर एंटर करेंगे। एंटर करते ही हमारा अंदर क्या हुआ, elastomers are bonded with the chiral stationary phase by hydrogen bond। ये डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों इसमें क्या होगा, जुड़ गए किसके थ्रू, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका सिलिका स्टेशनरी फेज से डी फॉर्म और सिलिका स्टेशनरी फेज से एल फॉर्म पर जुड़ गए, किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए। सारा मटेरियल इसी के अंदर है, कॉलम के अंदर है। देन
सिलिका देन प्योर एनोसोमर्स फर्स्ट, प्योर एनोसोमर्स सिलिका स्पिरिट, जो प्योर होगा यानी कि जिसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे इसके अंदर बंद होकर हटाएगा। और जिसकी बॉन्डिंग वीक है, जिसकी मतलब डी या एल में से किसी एक की बॉन्डिंग ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, जिसकी बॉन्डिंग वीक है वो क्या हो जाएगा, फ्लो करके नीचे गिर जाएगा। ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, जो जिसकी बॉन्डिंग ज्यादा है वो ऊपर ही रहेगा, जिसकी बॉन्डिंग वीक है वो क्या होगा, नीचे की तरफ रहेगा। अगर इस तरह से दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अब इसको समझने का तरीका ये है, जैसे ये है सॉल्यूशन ऑफ प्लस और माइनस किरण कॉलम पैकिंग, यानी कि सिलिका स्टेशनरी फेस इसके अंदर है। जो मैंने आपको बताया ये सिलिका स्टेशनरी फेस हमारा ये है, दिस इज अ सिलिका स्टेशनरी फेस, आपका सिलिका स्टेशनरी फेस है। ठीक है, ये आपका फेस है आपका। ठीक है, आपका ये सिलिका स्टेशनरी फेस में एक रफली बना दे रही हूँ। ये आपका एक कॉलम है, इस कॉलम के अंदर सिलिका स्टेशनरी फेस आपने फिक्स कर दिया और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, डी फॉर्म और एल फॉर्म को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये है आपकी प्लस फॉर्म माइनस फॉर्म, इसके ऊपर से डाली हुई दिख रही है आपको। ठीक है, अलग कलर से दिख रही है तो हम भी इसको अलग कलर से कर देते हैं। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको चलिए कोई नहीं, हम इसको ऐसे अलग डिजाइन करके देखते हैं। ठीक है, दोनों डालते ही थोड़ी देर बाद दोनों इसके अंदर एंटर करेंगे और रिएक्शन करने शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करा, ये फ्लो चार्ट में ये दिखाया मैंने, फ्लो चार्ट है आपका। फ्लो चार्ट में जैसे मैंने एक्सप्लेन करा आपको, तो आपने फ्लो चार्ट में देखा था कि एनआईसोमर्स प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म मोर टाइटली बॉन्ड लेस टाइटली बॉन्ड। जो मोर टाइटली बॉन्ड है उसको मैंने रेड लाइन से दिखा था और लेस टाइटली बॉन्ड हमने क्या रखा है, ब्लू से दिखा था। वो दो जैसी लेयर जैसे बन गई, एक लेयर ये बन गई, एक लेयर बन गई। ये मोर टाइटली हो गया, ठीक है, और ये लेस टाइटली हो गया। लेस टाइटली बॉन्ड मतलब आपकी इसने बॉन्डिंग करनी शुरू कर दी डी या एल फॉर्म में से, कोई एक मोर टाइटली है, एक लेस टाइटली है। अंदर एंटर करेगा तो हमें पता तो चल ही नहीं पाएगा कौन सी फॉर्म क्या है। ठीक है, तो एक हमें दिख रही है, दो अलग अलग लेयर दिख रही है, एक मोर टाइटली, एक लेस टाइटली, एक यूट उसके अंदर करेंगे। थोड़ी देर देखेंगे नियर द एंड ऑफ द एनाइसोमर बीइंग कलेक्टेड, थोड़ी देर हम कलेक्ट करके देखेंगे तो हमारी ये लेस टाइटली बॉन्ड है वो फ्लो करके नीचे की तरफ को आ रहा है, वो यहाँ पर नीचे इकट्ठा होने लग गया, ये आपका इकट्ठा होने लग गया। आप इसको ब्लू वाली, ये आपका दो विकल्प लिए, आपने ब्लू वाली फॉर्म को इसके अंदर कलेक्ट करके रख लिया, वो लेस टाइटली फॉर्म को इसके अंदर कलेक्ट करके रख लिया। ठीक हो गया, ये आपका अलग हो गया। जब ये पूरी लेयर बाहर आ गई तो आपकी मोर टाइटली फॉर्म यानी कि आपकी जो रेड वाली लेयर है, जो रेड वाली लेयर है उसको हमने अलग बिकर में इकट्ठा करके रख दिया। ये आपकी मोर टाइटली थी, ये आपने इसको एक अलग बिकर में इकट्ठा करा, उसके बाद जब ये कलेक्ट हो गया तो आपने एक अलग बिकर लिया और इसको लेस टाइटली फॉर्म को क्या कर दिया, आपने सेपरेट कर लिया। इस तरह से हमने क्या करा, दोनों को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया और हमारी ये दोनों फॉर्म क्या हो गई, अलग हो गई। तो जैसे हमने कहा आपको, ये देखो आपके दो कॉलम्स, मैंने जैसे आपको फ्लो चार्ट में बताएंगे, कहा मैंने आपको फ्लो चार्ट में, फिर हमने ये एक्सप्लेन करा देखिए। फ्लो चार्ट में हमारा रेसिन मिक्सचर था, एक डी फॉर्म हो गई, एक एल फॉर्म हो गई, उसी के अंदर हमने स्टेशनरी फेस के अंदर इंट्रोड्यूस करा, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये स्टेशनरी फेस के अंदर हमने ये डाला। ठीक है, अब उसके बाद दोनों ने अलग करके रिएक्शन करे, एक मोर टाइटली हो गया, एक लेस टाइटली हो गया। ठीक है, ये मोर टाइटली और लेस टाइटली, मतलब एक ने मोर टाइटली से मतलब एक तेजी से बन जाएगा, एक वीकली बनेगा। ठीक है, दोनों ने इस तरह से रिएक्शन करी, आपकी ये वाला पोर्शन हो गया मोर टाइटली लेस टाइटली। अब जो लेस टाइटली होगा यानी कि जिसकी वीक बॉन्डिंग होगी वो फ्लो के नीचे की तरफ को आ जाएगा। ठीक है, जो लेस टाइटली है फ्लो के नीचे की तरफ को आ गया। ठीक है, इसको आपने बीकर में इकट्ठा कर दिया, इसलिए आपका ब्लू कलर का है। और जो लेस टाइटली होगा ये इकट्ठा हो गया, और ये आपका जो लेस टाइटली है वो बीकर में आपका रेड कलर का है, वो इस तरह से इकट्ठा जाएगा। इस तरह से हम दोनों को बीकर से सेपरेट करेंगे। तो ये था क्रोमेटोग्राफिक मेथड विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी मेथड, हाउ यू रेजुलेट द एनाइसोमर मिक्सचर। हमने कई मेथड बताए हैं, आज का पार्ट 7 में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आप रेजुलेट करोगे किसको, डी फॉर्म और एल फॉर्म को विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड। ठीक है, अब आपका इसके बाद आपका पार्ट 7 के बाद आपका पार्ट 8 में भी आपका आएगा किस तरह से आप रेजुलेट कर सकते हैं किसी भी क्रोमेटोग्राफिक मेथड को, किसी भी एनाइसोमर मिक्सचर को किसी अदर मेथड से। तो आप इन पार्टों को जरूर पढ़िए क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिलेटेड टू योर सिलेबस। थैंक यू।